हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी C3 साइकिल की, अब बारी आ जाती है C4 साइकिल की। तो ये जो है ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनकी एडेप्टेशन है। और इसका सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का है बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है C4 पाथवे। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि दे यूज़ C3 पाथवे और द केल्विन साइकिल इन देयर मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। C4 साइकिल के अंदर ही C3 साइकिल भी होता है, ठीक है, लेकिन C3 में C4 साइकिल नहीं होता है, वो अकेला ही होता है। अब आ जाते हैं अब आगे। C4 प्लांट जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। क्या है उनका स्पेशल उनकी लीफ एनाटॉमी है, ठीक है। अब आ गया दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, वी नो दैट। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। दे लैक अ प्रोसेस कोल्ड फोटो रिस्पायरेशन भी इनमें नहीं होती है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड हैव हायर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ठीक है। हायर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होता है, ठीक है भाई। पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ C4 पाथवे प्लांट आर कॉल्ड बंडल शीट सेल। जो है बाहर की तरफ बंडल शीट सेल अंदर की तरफ है वैसे, और इसके बाहर होता है मिजोफिल सेल विद फ्यू स्मॉल क्लोरोप्लास्ट, और जो बंडल शीट सेल हैं उस पर लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड लीव्स विद सच एनाटॉमी, जो इनमें जो है वी हैव गॉट बंडल शीट सेल एंड देन वी हैव गॉट मेसोफिल सेल्स। इस एनाटॉमी को हम बोलते हैं रिंग लाइक होता है ये, इसको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। स्पेशल एनाटॉमी है क्रैन्स एनाटॉमी। अब रिंग टाइप होता है जिसको कि हम रिंग टाइप बोलते हैं। और जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ग्रामिनेसी फैमिली से होते हैं, और शुगर केन और मेज़ वीट वगैरह जो है, मेज़ एंड सॉर्गम जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है और थिक वॉल इम्पोवियस टू गैशियस एक्सचेंज होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं, ठीक है। ये आ गई बात वही इसकी एनाटॉमी की, जो कि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर है। वी हैव टू नो दिस, ऑल राइट। तो ये देखिए अब जो है हैच एंड स्लैग पाथवे की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेसोफिल सेल में आएगा, ठीक है। ये रहा मेसोफिल सेल और ये रहा बंडल शीट सेल, यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ वो भी हम पढ़ लेते हैं ना। द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल फोस्फोइनोल पायरुवेट, PEP जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्राइमरीली एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल एज वी नो। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। एंजाइम तो होनी पड़ेगी ना भाई। पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो हमारी एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फिक्सेशन के लिए, ठीक है। ये रही फिक्सेशन यहाँ पर हो रही है। और पेपकेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम जो है यहाँ पर लैक कर रही है। द C4 एसिड OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल। ये देखिए, जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, फिर यहाँ पर फोस्फोइनोल पायरुवेट था, तो उसके साथ इसने फिक्सेशन करी और फिर बनाया C4 एसिड, जिसको कि हम OAA बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है बनकर आया, ठीक है। ये 3 कार्बन, यहाँ से 1 कार्बन आया और फिर ये फिक्सेशन हुआ, बन गई, ट्रांसपोर्ट हुआ नीचे की तरफ, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। इट देन फॉर्म अ 4 कार्बन कंपाउंड लाइक, फिर यहाँ पर जो है 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होंगे, मैलिक एसिड होगा, एस्पर्टिक एसिड होगा इन द मेसोफिल। यू हैव टू रिमेंबर, जो मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है C4 कार्बन का, वो क्या है, अभी मेसोफिल सेल में ही फॉर्म हो रहा है। और फिर उसके बाद विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट स्टार्च, ठीक है, शीट सेल। अब यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से जाएगा बंडल शीट सेल के पास, वी नो दिस, ठीक है। In the bundle sheet cell, these C4 acid are broken down to release CO2 and 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, ब्रोकन डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, और क्या होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो हैं वो बनेंगे, जो कि पायरुविक एसिड हो सकता है, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट वगैरह। अब जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल। अब यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुए थे वो फिर से जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ C4, फिर यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन हुई, फिर से 1 कार्बन रिमूव हो गया, फिर से फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल भी यहाँ पर फंक्शन हुआ, और फिर से जो है C3 कार्बन बन गया।
फिर ट्रांसपोर्ट होगा अगेन टू द मेसोफिल सेल, ठीक है, वेर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैप अगेन, फिर यहाँ पे डायरेक्टली ये फिर से पैप में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, एंड दस कंप्लीटिंग द साइकिल, फिर से ये जो है कंप्लीट साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जो CO2 जो रिलीज़ हुआ है इन द बंडल शीट सेल एंटर दी C3 और कैल्विन साइकिल, यहाँ की बात की जा रही है, जो रिलीज़ हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये C3 साइकिल में एंटर करेगा पाथवे, जो कि है कॉमन पाथवे है सभी प्लांट्स का, ठीक है। लेकिन C4 जो है वो कॉमन पाथवे नहीं है, बल्कि वो जो है वो सिर्फ हायर मतलब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, हायर टेम्परेचर होता है जहाँ पर एक एडेप्टेशन है, बट C3 साइकिल जो है वो कॉमन है ऑल प्लांट्स के लिए, तो यहाँ पर ये होगा ही होगा। द बंडल शीट सेल आर, आगे क्या लिखा हुआ है, रिच इन द एंजाइम, जो बंडल शीट सेल हैं यहाँ पर वो किस में रिच हैं, रिच इन द एंजाइम राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रुबेस्को, ठीक है। रुबेस्को एंजाइम जो है वो बंडल शीट सेल में भरपूर है, लेकिन लैक कर रहे पैप कार्बोक्सिलेज को, ठीक है। दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, द कैल्विन पाथवे इज कॉमन इन दी C3 एंड C4 प्लांट। देखिए भाई अब यहाँ पे रुबिस्को नहीं है, रुबिस्को है लेकिन पैप कार्बोक्सिलेज नहीं है, तो यही रीज़न की वजह से क्या हो रहा है कि C3 जो है वो तो यहाँ पर कॉमनली होगा, अकर करेगा, और रिज़ल्ट क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ शुगर में रिज़ल्ट करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई क्या हो रहा है, इतना साइकिल वगैरह क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर जो है शुगर प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट का खाना बन रहा है, इसलिए इसको ये सारे साइकिल्स जो हैं वो करने पड़ रहे हैं, ठीक है। कैल्विन साइकिल से हमने देखा था एंड प्रोडक्ट उसका क्या होता है, शुगर स्टार्च वगैरह, ये देखिए शुगर और स्टार्च जो है यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये था हमारा C4 साइकिल जो कि प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रो करने में ड्राई एंड हॉट इन्वायरमेंट में। और ये जो C4 प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं वाटर स्कैरसिटी के लिए, भाई पानी की अगर कमी भी है तो तब भी ये वहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ये है प्लांट की स्पेशल एडेप्टेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. I'll see you in my next video.